हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 18 सितंबर एसएससी सीजीएल एग्जाम के थर्ड शिफ्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और यह वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर है CaOH का होल ट्वाइस, अर्थात बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है। और बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, अर्थात CaOH का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और जब बिना बुझे चूने को जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो यह बुझा हुआ चूना उत्पादित करता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि जब बिना बुझे चूने को जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो यह बुझा हुआ चूना उत्पादित करता है। और जरा इस रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं। CaO धन H2O बराबर CaOH का होल ट्वाइस, अर्थात जब बिना बुझे हुए चूनों को जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो यह बुझे हुए चूने को उत्पादित करता है। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र CaO होता है, जबकि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। और ये दोनों पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित हैं? उसका आंसर है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से, अर्थात यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से है। बात करूं मैं भरतनाट्यम के संदर्भ में, तो भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि वर्ष 2008 में भारत रत्न किसे मिला था? इसका आंसर है भीमसेन जोशी को, अर्थात वर्ष 2008 में भारत रत्न सम्मान भीमसेन जोशी जी को मिला था। और भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराना से है, जबकि पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराना से है। बात करूं मैं भारत रत्न सम्मान के संदर्भ में, तो भारत रत्न सम्मान सर्वप्रथम वर्ष 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, C राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को दिया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि हरिवर्षनम पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? इसका आंसर है केरल राज्य के द्वारा, अर्थात हरिवर्षनम पुरस्कार केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है। और इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की नगद धनराशि, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। और यह पुरस्कार अर्थात हरिवर्षनम पुरस्कार वर्ष 2012 से दिया जा रहा है। और पहला हरिवर्षनम पुरस्कार यशुदास को प्रदान किया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती है? तो इसका आंसर है देवप्रयाग उत्तराखंड में, अर्थात भागीरथी और अलकनंदा नदियां देवप्रयाग उत्तराखंड में मिलती हैं। और इस स्थान के बाद अर्थात देवप्रयाग के बाद इस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का सदस्य कौन नहीं होता है? तो इसका आंसर है जिला न्यायाधीश। बात करूं मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित या ह्यूमन राइट कमीशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 5 सदस्य होते हैं। फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त सदस्य। सेकंड, हाई कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त सदस्य। और 3 सदस्य मानवाधिकार से संबंधित जानकारी अर्थात कार्यानुभाव सदस्य होते हैं। बात करूं मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना के संदर्भ में, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या ह्यूमन राइट कमीशन के प्रथम अध्यक्ष श्री रंगनाथ मिश्र थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? इसका आंसर है 7वीं पंचवर्षीय योजना में, अर्थात भोजन, काम और उत्पादन का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली थी। और इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था।
बात करूं मैं अन्य महत्वपूर्ण नारा और कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, जबकि परिवार नियोजन कार्यक्रम को चौथी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि यूरोप को अफ्रीका से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो इसका आंसर है जिब्राल्टर जल संधि। और जिब्राल्टर जल डमरू मध्य यूरोप महाद्वीप के स्पेन देश को अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश से अलग करती है। बात करूं मैं अन्य महत्वपूर्ण जल संधियों के संदर्भ में, तो बेरिंग जल संधि रूस और अलास्का को अलग करती है, जबकि हरमुज जल संधि ईरान और ओमान देश को अलग करती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है, इसका आंसर है महाराष्ट्र राज्य का ठाणे जिला। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र का ठाणे जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, जबकि अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी जिला भारत का सबसे कम आबादी वाला जिला है। और दिबांग नदी के नाम पर इसका नाम दिबांग रखा गया है, अर्थात दिबांग घाटी जिला का नाम दिबांग नदी के नाम पर रखा गया है। और नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बड़े बांध हैं, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र राज्य में। और भारत में सबसे अधिक बड़े बांध महाराष्ट्र राज्य में हैं। बात करूं मैं सबसे अधिक बड़े बांध वाले 3 राज्यों के संदर्भ में, और प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र राज्य है और महाराष्ट्र राज्य में कुल 1845 बड़े बांध हैं। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य है और मध्य प्रदेश राज्य में 905 बड़े बांध हैं। और तृतीय स्थान पर गुजरात राज्य है और गुजरात में 666 बड़े बांध हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि कनगराजू को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में योगदान के लिए वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसका आंसर है गुसादी नृत्य शैली। और कनगराजू भारतीय गुसादी नृत्य शैली में प्रस्तुति देते हैं और कनगराजू को कला में योगदान के लिए वर्ष 2021 में पद्मश्री सम्मान मिला है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो इसका आंसर है मदुरै, अर्थात पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी। बात करूं मैं पांड्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो भारत के सुदूर दक्षिण में पांड्य साम्राज्य एक तमिल साम्राज्य था और पांड्य राज्य कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित था। और मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरै में करवाया था। और पांड्य राज्य की जीवन रेखा बेंगी नदी थी। और ये सभी पॉइंट कई बार जम्मू में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि कौन सी समिति भारत में स्थानीय शासन से संबंधित है, तो इसका आंसर है पीके थुंगन समिति। बात करूं मैं पीके थुंगन समिति के मुख्य बिंदुओं के संदर्भ में, तो पीके थुंगन समिति वर्ष 1988 में बनी थी और पीके थुंगन समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का सुझाव दिया था। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था, तो इसका आंसर होगा पीके थुंगन समिति। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कौन सा समूह बनाया गया है, तो इसका आंसर है स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप, अर्थात महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह बनाया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में जिक्र किया गया है, तो इसका आंसर है अशोक के 13वें शिलालेख में। और कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक के राज्यारोहण के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में हुआ था और कलिंग राज्य की राजधानी तोसली थी। और ये पॉइंट भी कई बार जम्मू में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था, इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। बात करूं मैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के महत्वपूर्ण प्रावधानों के संदर्भ में, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा मुद्रा और साख का नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई की स्थापना हुई थी। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संविधान में नियंत्रण और महालेखा परीक्षक या सीएजी पद को लिया गया है। यदि आप भारतीय संविधान में विकास से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण अधिनियमों से संबंधित वीडियो को देखना चाहते हैं
तो मैं उन सभी वीडियो की लिंक को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, या आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और इसी पॉइंट के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।